नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे। हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी बार उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ प्री डायबिटीज़ के लोग होते हैं और उनसे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कि आपको डायरेक्ट शुगर का इंटेक बंद करना है, कि आपको किसी भी खाने में डायरेक्टली शुगर, जिसको हम चीनी बोलते हैं हमारी हिंदी में, वो नहीं मिलानी है या उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करना है। अब इस चीज़ को लेके कुछ लोगों में कुछ गलत गलत धारणाएँ होती हैं या काफ़ी बार उनका बहुत रेजिस्टेंस होता है। वो कहते हैं जी सर, हम बिना चीनी की चाय तो नहीं पी सकते या हम शुगर को तो बंद नहीं कर सकते। तो कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नंबर 1, कुछ लोगों को लगता है कि शुगर से उनको एनर्जी मिलती है। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि शुगर में या चीनी में केवल एम्प्टी कैलोरीज़ हैं। एम्प्टी कैलोरीज़ का मतलब ये है कि वो केवल आपको कैलोरीज़ देता है। इसके अलावा उसमें कोई भी मिनरल्स, विटामिन्स नहीं है। यदि सपोज़ करो आप अपने खाने में, पूरे 24 घंटे के खाने में शुगर का इंटेक बिल्कुल ज़ीरो कर देते हो, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई वीकनेस या कोई कमज़ोरी नहीं आएगी या कोई भी ऐसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी जिसकी आपकी बॉडी को आवश्यकता है। क्योंकि उसमें केवल कैलोरीज़ होती हैं और कैलोरी तो आपको खाने में किसी भी खाने से आपको मिल सकती है। लेकिन शुगर के अपने कुछ हानिकारक प्रभाव हैं, क्योंकि शुगर का जो आप डायरेक्ट शुगर कंज्यूम करते हो, उसका डायरेक्ट लिंक हो सकता है आपकी हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज़ के लिए। इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ाने के लिए या आपका वेट बढ़ाने के लिए या कुछ और, मतलब जैसे आपकी हार्ट डिजीज़ की रिस्क वो सारी बढ़ जाती है डायरेक्ट शुगर का इंटेक करने से। तो इसलिए आपको हम ऐसे लोगों को, जिनको हम वेट कम करने के लिए बोलते हैं, उनको भी हम बोलते हैं कि आपको शुगर पे इंटेक कम करना है। जैसे लोग कहते हैं कि सर, हम बिना चीनी की चाय नहीं पी सकते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर का भी एक एडिक्शन होता है। जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको स्मोकिंग की लत पड़ जाती है। ऐसी कहीं न कहीं आपकी बॉडी को शुगर की लत पड़ती है, और वो क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी आप हाई शुगर की चीज़ें लेते हो, तो आपके ब्रेन में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से एक्टिवेट होते हैं और आपको एक एक किक वाली फीलिंग देते हैं। जैसे कोई जो लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ एडिक्शंस करते हैं, वो कहते हैं ना, हमें किक मिलती है उस चीज़ों से। ऐसी शुगर से भी किक मिलती है। इनफैक्ट दे आर एनिमल एक्सपेरिमेंट्स जिनसे बिल्कुल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कि शुगर इज़ एज़ एडिक्टिव एज़ कोकेन। जैसे कोकेन का नशा होता है, ऐसे शुगर का नशा हो सकता है। अब इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। छोटा बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, वो केवल माँ के दूध पे डिपेंडेंट होता है, मदर्स का मिल्क ले रहा होता है, मदर्स फीडिंग, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर्स का। यदि आप ब्रेस्ट मिल्क जो मदर का होता है, उसको आप काऊ मिल्क से, जैसे हम जो काउस का मिल्क हम पीते हैं, उससे कंपैरिजन करो, तो ऑलमोस्ट सब कुछ बराबर है। ना काउस मिल्क में कोई एडेड शुगर नहीं होती, ऐसी मदर्स का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कोई एडेड शुगर नहीं होती। नेचुरल स्वीटनर ज़रूर होता है लैक्टोज करके। अब वो छोटा बच्चा अपने माँ के दूध को, यू कैन सी किया, वो बच्चा कितने एंथुजियाज्म से अपनी मदर का मिल्क लेता है। वो बच्चा कभी शुगर नहीं मांगता और वो उसको उतनी खुशी से वो बच्चे को उस मिल्क को एक्सेप्ट करता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम बच्चे की वीनिंग शुरू करते हैं, जब हम उसको ऊपर का दूध देना शुरू करते हैं और उसमें शुगर डालना शुरू करते हैं। उस स्टेज के बाद वो बच्चा कभी भी बिना शुगर का मिल्क नहीं लेगा, क्योंकि वो शुगर की आदत हमने डाली थी। यदि वो वीनिंग वाली स्टेज पे आपने उसमें मिल्क में शुगर नहीं डाला होता, बच्चे को आदत नहीं लगाई होती, तो बच्चा शुगर नहीं मांगता। इनफैक्ट अभी ICMR, जो एक नेशनल बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया की जो सारी डाइटरी गाइडलाइंस डिसाइड करती हैं, उनका आप पढ़ोगे, नेट पे पढ़ सकते हो। उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि जो बेबीज़ फीडिंग है, 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके किसी भी खाने में किसी भी तरीके से शुगर ऐड नहीं करनी है, क्योंकि वो वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे शुगर का मैक्सिमम एडिक्शन होता है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि हम बिना चीनी की चाय नहीं पी सकते, आप एक एक्सपेरिमेंट शुरू करिए। आप आज से कंटिन्यूअसली 2 से 3 महीने तक बिना चीनी की चाय पीना शुरू करिए, और उसके बाद आप 3 महीने के बाद देखिए कि आप कभी चाय में चीनी नहीं मांगोगे। क्योंकि क्या होता है कि हर खाने का या कोई भी जो आप चीज़ पीते हो, उसका एक टेस्ट आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके डेवलप होना होता है। आप बहुत टाइम से चाय में चीनी मिला के पी रहे थे, तो आपको वो टेस्ट डेवलप हो चुका है। अब आप बिना चीनी के पीते हो तो आपको थोड़ा अटपटा लगता है। ऑन द कॉन्ट्री, यदि आप 3 महीने तक बिना चीनी की चाय पियोगे, तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट लगना शुरू होगा, और आप बाद में चीनी डालोगे तो वो आपको एबनॉर्मल लगेगा। ये चीज़ केवल डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है। जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको कोई शुगर की बीमारी नहीं है, कोई BP की बीमारी नहीं है,
वो लोग भी इनफैक्ट उनको भी यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आईसीएमआर की गाइडलाइंस केवल 2 साल के बच्चों तक के लिए नहीं है, अडल्ट्स में भी क्लियर रिकमेंडेशंस है कि डायरेक्ट शुगर का इनटेक मिनिमम करना है। तो आज के वीडियो का इंपॉर्टेंट मैसेज यही था, नंबर 1 आपको डायरेक्ट शुगर का इनटेक मिनिमम करना है, चाहे वो बच्चे लोग हों, चाहे बड़े लोग हों। शुगर एक एडिक्टिव चीज़ है, जितना आप शुगर मिलाओगे आपके ब्रेन में कुछ जैसे आप शुगर लेते हो तो आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपको उसको और शुगर लेने का मन करता है। तो वो एडिक्शन को हटाना है। और शुगर से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मिथ है कि शुगर से हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को कोई कमज़ोरी आएगी। ये एक गलत धारणा है। आप 100% एडेड शुगर का अपने खाने में इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। थैंक यू।